टाइमिंग, डिटर्मिनेशन और 10 साल का हार्डवर्क वो एक स्टार्टअप को ओवरनाइट सक्सेस देता है। मेरा नाम है मेहुल पटेल। वैसे मुझे पूरा दुनिया जानता है मिस्टर पानवाला के नाम से, और मैं फिलाडेल्फिया यूएस से बिलोंग करता हूँ। आई एम एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द फिलाडेल्फिया यूएस। और मैं वडोदरा गुजरात से बिलोंग करता हूँ। आई बीन लिविंग इन यूएस फॉर लास्ट 15 ईयर्स। सो आज मैं यहाँ पर हूँ मेरी एक स्टोरी शेयर करने के लिए आप लोग के साथ कि कैसे मिस्टर पानवाला ने जन्म लिया, कैसे पान कासा ने जन्म लिया, और मैं एज ए पान वाला क्यों इतना मार्केट में हमारा नाम चल रहा है, वाई वी बिन डूइंग सो ग्रेट विद द पान बिजनेस। एक IT engineer turned into Panwala. We'll be sharing all that today here with you guys. So let's begin that. मेरी स्टोरी भी ऐसे ही थी, एक जैसे सब लोग के साथ होता है। मेरी स्टोरी एक मैं 7-8 साल में, जब मैं 7-8 साल का था तब शुरू हुई थी। मैं मेरी नानी माँ के साथ बहुत रहता था जब मैं छोटा था बचपन में। तो मेरी नानी माँ पान बहुत खाती थी, और आई थिंक सभी इंडियन घर में ऐसा होता है कि एक जो नानी माँ है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका उनके ग्रैंड किड्स से किसके साथ बहुत ही अच्छा एक अटैचमेंट होता है। मेरे साथ भी वैसा ही था, मेरा एक अटैचमेंट बहुत था उन लोग के साथ। मेरी नानी माँ घर पे पान बहुत बनाती थी और वो खाती भी बहुत थी। तो जब वो पान बनाती थी और बनाते बनाते वो हमेशा मुझे पान क्यों खाना चाहिए उसका एजुकेशन देती थी। जब वो पान मुझे ऑफ़र करती तो मुझे ये लगता कि इसमें शायद टबैको होगा या शायद इसमें निकोटिन होगा। मैं हमेशा उसको पहले रिफ्यूज़ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे मुझे एजुकेट करने लगी कि नहीं, ये बात सच नहीं है। पान सिर्फ टबैको से नहीं बनता। पान में बहुत सारी अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी सारे प्रॉपर्टीज़ रहती है। मिनरल्स हो गया, विटामिन से, अमीनो एसिड्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जो पान के अंदर होते हैं। वो मुझे उसके बेस में उसमें एजुकेशन देती थी। तो उस टाइम से मेरा एक क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा पान के बारे में कि पान एक ऐसी चीज़ है, अगर हम लोग डेली उसका कंजम्पशन करें जैसे मेरी नानी माँ करती थी, तो हम लोग भी एक मेरी नानी माँ की तरह मैं कह सकूँ कि हेल्थी रह सकते हैं। तो उस टाइम पे धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। तो मैंने उस टाइम पे, जब मैं 7-8 साल का था, मैंने पान बनाना सीखा थोड़ा नानी माँ से। एट द एज ऑफ 27 जब मैं यूएस में माइग्रेट हुआ, तो मुझे वैसे भी पान खाना शौक था। पूरी मेरी चाइल्डहुड टीनेजर्स में मैं कभी टबैको का सेवन नहीं किया है, मैं सिर्फ टबैको फ्री पान खाता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा, एक बार मैं एक स्टोर में गया यूएस में, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा पान के पत्ते दिखे एक स्टोर में। तो मुझे लगा कि ये पान के पत्ते यहाँ पर अवेलेबल है, मुझे थोड़ा बहुत बनाना क्या है, कैसे बनता है, थोड़ा मुझे उसका नॉलेज है, तो लेट मी ट्राई कि ये पान कैसे बनेगा। तो मैंने थोड़े इंग्रेडिएंट्स मंगवाए इंडिया से, मैंने उसको इंपोर्ट किया। वो इंपोर्ट करने के बाद मैंने 3-4 दिन 5 दिन मेरे खुद से पान बनाया अलग अलग तरीके से। पहले ही दिन मेरा सबसे बड़ा गलती ये हुआ था पान बनाने में कि पान का जो पत्ता हम जिस तरीके से रखते हैं एक्चुअल में, वो मैंने उल्टा रखा था। तो लेकिन डिलीशियस पान बनाया था मैंने। तो वो एक गलती थी सबसे पहली मेरी पान के बिज़नेस में आने से पहले। फिर धीरे धीरे मैंने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया पान के ऊपर। धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया पान बनाने के अंदर। तो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली जितने लोग मेरे पान खाते थे, उनको वो पान खाने के बाद ऐसा लगा कि उनको कुछ डिफरेंट खाने को मिला है आज। जो ऑर्डिनरी वो लोग पान इंडिया में खाते थे या फिर वहाँ किसी कभी शॉप से लेकर आते थे, वैसा नहीं था। वो समथिंग डिफरेंट। तो धीरे धीरे मेरा पान फैमिलीज़ में पॉपुलर होता गया। धीरे धीरे मेरा पान फ्रेंड्स में पॉपुलर होता गया। धीरे धीरे मेरा पान यूएस पूरा कंट्री में पॉपुलर होता गया। और जैसे ही वो पॉपुलर होता चला गया, तो मुझे तब एक साइन मिली कि जब भी कोई प्रोडक्ट की डिमांड होती है, यू कैन टर्न दैट डिमांड इनटू द राइट बिजनेस। तो वो मैंने एक दिमाग के अंदर ठास लिया था कि इसका मैं अच्छा एक बिजनेस बना सकता हूँ। फिर जब भी मैं पान बनाता था, मुझे कभी भी थकान नहीं लगती थी। आई नेवर गेट टायर्ड। आई वुड कॉन्स्टेंटली मेक
thousands of pan in a day with the same energy. तो वो एक दूसरी साइन थी कि ये मेरा पैशन है। जो पैशन मैंने 8 साल की उम्र में वो पैशन ने 8 साल की उम्र में मेरे अंदर जन्म लिया था, वो आज बाहर निकला है। तो वो राइट साइन थी मेरे लिए। फिर मैंने 2015 में उसको एक बिजनेस की डायरेक्शन में मैंने फर्स्ट मेरा वेंचर शुरू किया यूएस में, दैट्स नोन एज मिस्टर पानवाला। तो वो हमारा फर्स्ट वेंचर यूएस में स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए प्रोडक्ट के ऊपर, और हमारा प्रोडक्ट का डिमांड धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हमने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाया। वो कैसे बढ़ाया वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा मुझे ये एक शेयर करना है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने 2015 में हमारा पहला वेंचर शुरू किया यूएस में, वो उसका नाम है मिस्टर पानवाला। आई थिंक ये सभी स्टार्टअप के साथ होता है। आइडियाज़ आर वेरी इजी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और किसी एंटरप्रेन्योर के लिए वही एक चीज़ सबसे क्रिटिकल होती है। चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योर आप वैसे ही नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ आइडिया काम नहीं करता, सिर्फ विज़न काम नहीं करता, लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हार्डशिप और हार्डवर्क बहुत ही डिपेंडेंट होता है। और 10 साल 15 साल आप हर एक दिन 18 घंटा 19 घंटा काम करिए, और वो काम करते करते जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, उसमें से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि मैंने 10 साल 12 साल वैसे ही पान बनाया हुआ था। मेरे अंदर एक अच्छा ऑलरेडी एक विज़न था कि मुझे क्या करना है ये पान के वेंचर से, उसको कहाँ तक मुझे ले जाना है। तो वो हमने धीरे धीरे शुरू किया। मेरे आइडियाज़ थे कि पान का हमारे एक बिज़नेस को किस डायरेक्शन में हमको ले जाना है। तो हमने सबसे पहली एक चीज़ पान का वेंचर शुरू करते ही की कि उसमें से टबैको और निकोटीन को कम्प्लीटली दूर किया। क्योंकि हमारे फैमिली में भी है कि हम लोग ने देखा है कि टबैको के कंजम्पशन से जब एक बंदा मरता है तो वो एक बंदा नहीं मरता, उसके पीछे 3 लोग और भी मरते हैं, उसकी बीवी और 2 बच्चे। तो ये चीज़ हमको डेफिनेटली उसमें से दूर करनी थी। पान के बिज़नेस को इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ बिजनेस नहीं करना, हमको सोसाइटी में जो एक अपना विवुत से कि इसको हम इश्यू बोल सकते हैं, या सोसाइटी में एक सालों से सदियों से चलती हुई एक प्रथा है, इसको ये बोल सकते हैं। तो वो हमको दूर करनी थी कि लोगों में एक माइंडसेट है कि जब भी एक पान का नाम आता है तो वो लोग वही सोचते हैं कि पान इट्स बेसिकली सर्व विद टबैको एंड निकोटीन, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। पान बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से अगर खाते हो तो वो अच्छी तरीके से खाने के बाद आपको अच्छा हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होती है उससे। तो ये एक चीज़ हमने सबसे पहले दूर की इसके अंदर से। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक सोशल कॉज के ऊपर धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया कि इसको हमने बिजनेस तो शुरू किया है, एक पैशन को नए डायरेक्शन में तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसका विज़न क्या होना चाहिए। तो हमारा विज़न सबसे पहले यही था कि हमको सोसाइटी के अंदर जो ये एक इश्यू सालों से चल रहा है उसको हम दूर करें, लोगों को एजुकेट करें। और वो एजुकेट करते 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 हम लोग एक टाइम पर ऐसा हम कर सके कि जहाँ पर एटलीस्ट हमारे एजुकेशन से अगर एटलीस्ट इंडिया में 5% भी लोग टबैको छोड़ते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस ऑफ वन स्टार्टअप और द एंटरप्रेन्योर। और वही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है कि जो हमारे सोसाइटी में या दुनिया के जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करें। और हमारा यही मोटो है कि हम लोग इस बिज़नेस के माध्यम से हमारे पान के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है, ये टबैको हो गया, ये निकोटीन हो गया, ये स्मोकिंग हो गया, उसको हम एजुकेट करके उसको कैसे दूर करें। हम लोग को पान की इंडस्ट्री में एक चेंज लाना है। तो वो हम लोग कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2017 में मैंने इंडिया विजिट किया था। आई एम एक्चुअली लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर लास्ट 12-15 सम ईयर्स। तो 2017 में आई विजिटेड माय होम टाउन वडोदरा, गुजरात। वहाँ पर मैंने देखा, मैं ऐसे ही एक सिटी में सामने डिनर करने गया था, वहाँ मैंने देखा कि पान शॉप्स आज भी इंडिया में कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। और इफ़ आई वुड से पान का बिजनेस इंडिया में आफ्टर चाय, पान का बिजनेस
the second highest business in terms of the yearly revenues. पान का बिजनेस, पान की इंडस्ट्री आज 42,000 करोड़ की एनुअल टर्नओवर के साथ से चल रही है। तो इससे बड़ा बिजनेस इंडिया में आफ्टर चाय नहीं है, एक भी बिजनेस नहीं है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड मार्केट शेयर फॉर एनी पान बिजनेस और एनी बिजनेसमैन टू कैप्चर। तो हम लोग ने एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक इनोवेटिव आइडिया से एक नया स्टार्टअप शुरू किया 2018 में, जिसका नाम है पान कासा। सो पान कासा, तो पान कासा का मतलब क्या है? काफ़ी दफ़ा हम लोग को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पान कासा का मतलब क्या है। तो पान हो गया पान, और कासा, कासा इज़ अ स्पेनिश वर्ड, उसका मतलब होता है हाउस। तो पान हाउस, तो उसका हम लोग ने क्यों ये नाम रखा? तो हम लोग एज आई सेड कि हम लोग पहले से फैमिली को टारगेट करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है। तो हमको यही चाहिए था कि जब नाम कोई बंदा सुने तो उसको लगना चाहिए कि यहाँ पर फैमिली एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पर टबैको सर्व नहीं करते, वहाँ जहाँ पर स्मोकिंग की कुछ चीज़ सर्व नहीं करते, जहाँ पर गुटखा सर्व नहीं करते, तो वहाँ पर एक बंदे को अच्छा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जब वो उसकी फैमिली को लेकर जाता है वहाँ पर। और आज आपको भी पता होगा, जब आप पान खाने कहीं पर भी चले जाते हो तो आप शायद एक बंदा गाड़ी से उतरेगा, वो फटाफट जाके 2 पान 3 पान लेकर आएगा और उसके पूरी फैमिली गाड़ी में बैठी रहेगी। तो होता क्या है, गाड़ी में जो 3 लोग हैं, एज आई सी दैट एज अ बिजनेस पर्सन, तो मेरा वहाँ पर नुकसान है 3 लोग के बिजनेस का। क्योंकि जो बंदा पान लेने दुकान में गया है वो तो उसके चॉइस का 2 पान 3 पान लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर सोच लो कि वही 3 लोग जो गाड़ी में बैठे वो भी पान की दुकान पे चले गए, तो शायद उन लोग को जो पसंद है वो वहाँ से लेंगे। तो शायद वो दुकान वाले के लिए वो अच्छा बिजनेस है, तो बिजनेस, वो दुकान वाले ने वो बिजनेस का लॉस किया। तो हमारा ये एक बैक एंड सेंस है कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा वर्क करते हैं, इसको प्रमोट भी करते हैं। तो पान कासा हम लोग ने 2018 सूरत गुजरात से पहला हमारा आउटलेट शुरू किया। वो आउटलेट शुरू करने के बाद, जैसे हर एक स्टार्टअप के लिए एक फर्स्ट डिफ़िकल्टी होती है, हमारे लाइफ में भी वो एक फेलियर था। पहले 6 महीना 7 महीना हमने देखा है दैट बिजनेस एज अ फेलियर, क्योंकि पहला 6 महीना जो हमारा बिजनेस का निकला था ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि लोगों को टबैको फ्री बिजनेस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं था, उनको देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया तो हमारे कैफ़े में बहुत सारे ऐसे विजिटर्स आते थे जो पान के साथ गुटखा मांगते थे, टबैको की प्रोडक्ट्स मांगते थे, या फिर चीनी वाला पान मांगते थे। और जब हम लोग उनको बताते कि हम लोग इसका सेल नहीं करते, तो वो हमारे पे हंसते थे। हम लोग को वैसे ही कुछ गाली गलौज करके निकल जाते थे कि क्या बिज़नेस कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ये सब। लेकिन हमारा विज़न क्लियर था, हमारा माइंडसेट क्लियर था, हमको क्या करना है हमको पता था। हमको बिल्कुल वो, हमने एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा कि हमको ये बिज़नेस के अंदर वापस ये चीज़ लेकर आनी चाहिए। तो हम लोग ने उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्क किया। हमारे सभी आउटलेट के ऊपर हमने पहले दिन से वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही प्रायोरिटी से हम लोग ने प्रायोरिटी से उसको आगे रखा हुआ है। हमारे सभी आउटलेट के ऊपर लड़कियां काम करती है, और लड़कियां हम लोग इसलिए काम नहीं करती कि वो सिर्फ बिजनेस को या कस्टमर को अट्रैक्ट करें, लेकिन हम लोग वुमन को एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी डायरेक्शन में उनको भी सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे सभी आउटलेट के ऊपर वुमन काम करती है। दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट वी हैव टेकन इन द पास्ट। वो चालू करने के बाद हम लोग ने काफ़ी लोकली हर एक सिटी में एनजीओ के साथ भी एसोसिएशन किया, कोलैबोरेशंस किया कि आप लोग काफ़ी दफ़ा मार्केट में ऐसे लोगों को टबैको छोड़ने के लिए या टबैको के जो मरीज होते हैं उनको एजुकेट करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स करते हैं, वहाँ पान कासा आपके साथ एक कोलैबोरेशंस करेगा, पार्टनरशिप करेगा, और वी विल ट्राई टू हेल्प you guys and the people who are big time addictive of the tobacco consumption। तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी NGOs के साथ हमने एसोसिएशन करके आज तक तकरीबन 3-3.5 साल में हम लोग ने 80 से 100 लोग को टबैको छोड़ने में हेल्प की हुई है, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जो हमने पहले दिन से शुरू किया था वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जब बंदा आता है तो वो टबैको छोड़ने के लिए हम लोग को बात करता है हमारे साथ कि हम लोग को भी ये डायरेक्शन में जाना है। देखो, यूजुअली बंदा टबैको का सेवन कब करता है? हम लोग ने देखा है कि जो बंदा कॉन्स्टेंटली पूरा दिन गुटखा खाता है, टबैको खाता है, वो एक ही रीज़न से खाता है, वो अपने हंगर को किल करना चाहता है। इधर ही इज़ फ्रॉम दी लोअर मिडिल क्लास फैमिली और द पुअर फैमिली हु इज़ ट्राइंग टू किल हिज हंगर। उसका डायरेक्शन, उसका माइंडसेट, कॉन्स्टेंटली उसको एनर्जी मिलती है पूरा दिन काम करने के लिए।
तो हम लोग ने काफ़ी टाइम हम लोग ने देखे हमारे आउटलेट्स पे, जब जोमेटो के राइडर्स फूड पिकअप करने आते थे तो वी कैन लिटरली टेल कि वो बंदे को टबैको का कुछ एडिक्शन है। तो हम लोग उससे बात करते थे, उसको ट्राई करते थे कि उसको समझाए कि ये सब चीज़ क्या सही है क्या गलत है। और कभी कभी हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि ये बंदा थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जिसको खाने पीने का थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको वो भी ऑफर करते हैं कि जब भी तुझे खाने पीने की ज़रूरत पड़े, यू कैन कम ओवर टू एनी ऑफ आवर आउटलेट, आओ खा लो और आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से हमको सबसे ज़्यादा चीज़ बेनिफिट क्या करती थी कि वो धीरे धीरे, जब वो बंदा खाने का रिप्लेसमेंट था उसका गुटखा, तो जब खाना उसको मिलता था तो वो धीरे धीरे उसको पता चला कि अभी मैं गुटखा छोड़ सकता हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, तो उसने गुटखा छोड़ दिया धीरे धीरे। तो वो सबसे बहुत बिग अचीवमेंट है हमारी ये पूरे बिजनेस के अंदर अब तक का, कि जो हम लोग ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था वो हम लोग को अभी तक ये बिजनेस को चालू करने के बाद मिला हुआ है। और बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योर के लिए यही होता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं कि सिर्फ बिजनेस को लेकर आओ, पैसे के पीछे मत भागो। देखो, आप अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हो, अच्छा आइडिया है, अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहे हो, पैसा आपके पीछे आएगा, पैसे के पीछे आप मत भागो, आप काम करो। और एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कोई भी स्टार्टअप ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता है। स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनने के लिए मिनिमम 10 साल लगते हैं। मुझे आज पान बनाते बनाते तकरीबन 15 साल हुए हैं, तब जाके मैं ये लेवल पे हूँ जहाँ पर एटलीस्ट मैं कह सकूँ गर्व से कि मेरा बिजनेस अभी 5 से 10% सक्सेसफुल है। मुझे अभी 90% काम करना बाकी है, लेकिन आप हर एक दिन काम करो, 18 घंटा 19 घंटा काम करो, वो काम होता चला जाएगा, आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। ये काम जैसे जैसे हमने शुरू किया, इनिशिएटिव किया, लोगों को धीरे धीरे हमारे प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ता गया, क्योंकि हम लोग ये इनिशिएटिव पहले दिन से कर रहे हैं। लोगों के साथ हमारा अटैचमेंट बढ़ता गया, क्योंकि आज इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पर आप इमोशनली कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली कस्टमर से बढ़ता है। और कस्टमर से जब अटैचमेंट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके साथ एक कंफर्ट फील करता है। तो वो किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस के जो कोर वैल्यूज है उसमें से एक है कस्टमर सर्विस। हम लोग सभी कस्टमर से 1-to-1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन हम लोग इसीलिए करते हैं कि जब कस्टमर को कोई नेगेटिव फीडबैक रहता है तो वो फीडबैक हम समझते हैं, जानते हैं कि क्या नेगेटिव फीडबैक है। ज़्यादातर बिजनेसेस वहीं पर मार खाते हैं जब उनको नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं ना, तो वो नेगेटिव फीडबैक सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन सक्सेसफुल स्टार्टअप का एक सबसे बड़ा ट्रेजर वही है, नेगेटिव फीडबैक्स फ्रॉम योर कस्टमर, क्योंकि वही चीज़ आपको बताती है कि आपके बिजनेस में कितने इश्यूज और हैं अभी। तो हम लोग हर एक कस्टमर के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे हम लोग फीडबैक कलेक्ट करते हैं। वो फीडबैक के बेस पे हम हर एक आउटलेट में, या प्रोडक्ट का कोई इश्यू है, सर्विस का इश्यू है, या प्रेजेंटेशन का इश्यू है, या फिर स्टाफिंग का कुछ इश्यू है, हम लोग उसको राइट अवे करेक्ट करते हैं। और वो कस्टमर जब नेगेटिव फीडबैक भी देता है तो हम ऐसा नहीं करते उनके साथ कि आप नेक्स्ट टाइम आप मत आओ, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग कभी ऐसा बिहेवियर नहीं करते कस्टमर के साथ, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक होना बहुत ही ज़रूरी है। कस्टमर से जब नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको वो इश्यू पता है। हम लोग पहले दिन से उसके ऊपर काम करते हैं, धीरे धीरे वो हमारा चलता गया, कस्टमर्स को पसंद आना लगा कि ये बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है जो 1-to-1 काम करता है हर एक कस्टमर के साथ। धीरे धीरे हमारा ये प्रोग्रेस चलता गया। हमको 2019 में द मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ इंडिया उसका अवार्ड मिला था। फिर हमको बेस्ट कैफ़े इन सूरत वो भी अवार्ड मिला था। फिर लास्ट ईयर हमको ये अवार्ड मिला कि द मोस्ट इनोवेटिव बेवरेज स्टार्टअप ऑफ 2021। सो ये सब चीज़ हमको इनडायरेक्टली साइन इंडिकेशन देती है कि हम लोग राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि ये सब तभी होता है कि जब एक सामने वाला आपके अंदर छुपे हुए सही चीज़ को नोटिस करती है। और आज सभी लोग को अच्छी चीज़ पसंद है, किसी को खराब चीज़ पसंद नहीं होगी। आपको सही टाइम पे पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हम लोग ने वो चीज़ क्या गलत है वो 2009 में ही पता कर लिया था, वो है टबैको बिजनेस के अंदर। तो हमने उसी एक चीज़ को कम्प्लीटली बिजनेस मॉडल से दूर किया और आज हम लोग दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 15 लोकेशन के ऊपर हमारी ये प्रोडक्ट को सर्व कर रहे हैं।
हम लोग ने आज तक मार्केट में तकरीबन 20 करोड़ का फंडिंग इन्वेस्टमेंट भी रिजेक्ट किया हुआ है, और काफ़ी दफ़ा हम लोग को ऐसे इन्वेस्टमेंट फंडिंग की ऑफर भी आती है। एज अ बीइंग अ स्टार्टअप यू ऑलवेज गेट टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेज द फंड्स, द इन्वेस्टमेंट। हम लोग ने अभी तक मार्केट में 15 से 20 करोड़ का फंडिंग रिजेक्ट किया है, ओनली ऑन द वन पॉइंट दैट एवरीबडी वांटेड अस to introduce the tobacco and nicotine back into the business, because they wanted to see this business as the commercial business. For us, this is an initiative to bring the change in our society, for our people, for the people of India, for our mother nation. क्योंकि मैं यूएस में रह रहा हूँ, फिर भी आई एम born and raised in India, ये मेरी मदर कंट्री है, and I want to do something different for my people and for my mother nation. So इसलिए हम लोग ने आज तक इतने फंडिंग को भी रिजेक्ट किया हुआ है। आज कंपनी का वैल्यूएशन तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपये है, सब आउटलेट्स का मिला के, कंपनी का ओवरऑल मिला के। क्योंकि हम लोग ने जब ये बिज़नेस शुरू किया था तो हमारा गोल एक ही था कि हम लोग को सिर्फ एक चेंज लेकर आना है सोसाइटी में जो टबैको के खिलाफ है वो, और हम लोग ने सिर्फ उसी के ऊपर काम किया है। लेकिन जो आज बिज़नेस का प्रेजेंस है मार्केट के अंदर, वो कॉन्स्टेंटली हमारी बढ़ती चली गई पॉपुलैरिटी की वजह से है। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो सामने से हमको अप्रोच करते हैं, हमारे कस्टमर्स बने हैं। हम लोग बहुत ही मिनिमम मार्केटिंग के ऊपर सभी ये बिज़नेस को रन किया हुआ है। हमारा मार्केटिंग स्पेंडिंग अगर देखने जाए तो तकरीबन पर आउटलेट में गिनूँ तो 10 से 12 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं है मंथली, विच इज़ अ वेरी मिनिमम कॉस्ट फॉर एनी आउटलेट फॉर द मार्केटिंग एक्सपेंस। तो हमारे इससे ज़्यादा मार्केटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। हमारा जितना भी बिज़नेस एक्सपांसन है वो सिर्फ या सिर्फ हमारी ये जो मार्केट में ब्रांड वैल्यू है उसके ऊपर है, और ब्रांड वैल्यू तभी बनती है जब आप एक अच्छा काम करते हो। तो एक हमारा एक अच्छा इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया था उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली चल रहा है। पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट आवर बिजनेस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Today I would like to share one last thing with everybody here कि हमारी ये जो जर्नी है सिर्फ ये जर्नी बिजनेस ओरिएंटेड जर्नी नहीं है। हमारी ये जो जर्नी है एक 6,000 रुपये से शुरू की हुई बिजनेस से लेकर आज 35 करोड़ तक चली गई बिजनेस का ओवरऑल रेवेन्यू तक, ये बिजनेस की जर्नी है टू ब्रिंग द बिग चेंज इन आवर सोसाइटी। Tobacco free pan industry, that's what our vision is. We are looking to have every single pan shop in India to make it tobacco free and nicotine free for all the people and the country, and that's what we are looking for in the long run. Thank you everybody.